हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व कर रहे हैं। आज हम हमारे पार्ट में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट AP फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर फॉर एन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑल्सो। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक सीरीज़ दे रखी है और इस सीरीज को हमको चेक करना है कि वो AP में है या नहीं। अगर वो AP में है तो हमें नेक्स्ट की 4 टर्म्स निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट सीरीज है 2,5/2, 3,7/2 डैश डैश डैश। चलिए सोल्व करते हैं। गिवन सीरीज है 2,5/2, 3,7/2 डैश डैश डैश। A1 क्या है, यहाँ पर 2 है, A2 क्या है 5/2, A3 क्या है 3 और A4 क्या है 7/2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म होती है। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये AP होगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये AP नहीं होगी। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी नेक्स्ट वाली टर्म में से जस्ट पिछली वाली टर्म्स को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस किया। A2 की वैल्यू क्या है 5/2 और A1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 5/2, 2 के नीचे हमने 1 लिखा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 होता है। तो ये आया 5 - 4, तो 5 में से 4 गए तो 1/2। नेक्स्ट हम निकालते हैं A3 - A2, यानी A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 5/2। हमने 3 के नीचे 1 लिखा। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो ये आया 6 - 5। तो 6 - 5 में 6 में से 5 गए तो क्या आया 1/2। फिर हमने निकाला A4 - A3, तो A4 की वैल्यू क्या है 7/2 और A3 की वैल्यू क्या है 3। तो 7/2 में से हमने 3 को माइनस किया, 3 के नीचे 1 लिखा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, तो इसको सोल्व किया तो 7 में से 6 गए तो क्या आया 1/2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, एक AP होगी। और अगर ये AP है तो हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट की 4 टर्म्स। हमें A4 तक दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे A5। तो A5 क्या होता है A + 4D। जैसा कि मैंने बताया A तो सब में आता है और 5 में से A कम करते हैं तो क्या आता है 4, तो प्लस का 4D। A की वैल्यू क्या है 2, प्लस का प्लस, 4 का 4 और D की वैल्यू कितनी है हाफ। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी A5। तो A4 हमारे पास क्या थी 7/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। तो हम 7/2 में 1 + 2 को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी A5। ऐसे ही हम A6 निकालें तो हमारे पास जो A5 आई है उसमें हम 1/2 जोड़ दें तो हमारे पास A6 आ जाएगी। और A7 कैसे आएगी, जो हमारे पास A6 आया है उसमें हम क्या डाल दें, कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी A7। और A8 कैसे आएगा, हमारे पास A7 क्या आया 5, इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा A8 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू हमें पता है और D की वैल्यू भी हमें पता है। ऐसे ही हम A6 निकालें A + 5D, यानी किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, यानी पहले तो आपको चेक करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, यानी सभी टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये तो AP होगी।
अगर नहीं आ रहा तो ये AP नहीं होगी। अगर AP है तो नेक्स्ट की 4 टर्म्स हमें निकालनी पड़ेंगी। थर्ड क्वेश्चन है a,a², a³, a⁴, डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें a1 क्या है, a है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, a है। सेकंड टर्म क्या है, a² जिसको हम a2 से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म क्या है, a3 जो क्या है a³। फोर्थ टर्म जिसको हम a4 से डिनोट करते हैं की वैल्यू क्या है, a⁴। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है ये आपको पता है कि हम बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी a2 में से a1 को माइनस कर दें, फिर a3 में से a2 को माइनस कर दें, और फिर a4 में से a3 को माइनस कर दें। यानी बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमने d निकाला a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a² माइनस a1 की वैल्यू क्या है, a। तो a² माइनस a। अगर इसको माइनस करें तो क्या आएगा, यहाँ तो आया a कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a² में से a कॉमन आया तो a बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1। ऐसे ही हम इसको सोल्व करें तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, a², तो a² कॉमन आ गया। और फिर यहाँ a³ है, a² कॉमन आया तो क्या बचा, a बचा, और यहाँ a² कॉमन आ गया तो माइनस का 1। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। कैसे, ब्रैकेट तो सेम आ रहा है लेकिन यहाँ a आ रहा है, फिर a² आ रहा है, और इनमें से क्या कॉमन आएगा, a³ कॉमन आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज़ क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। हमें a1 क्या दे रखा है, √3, a2 क्या दे रखा है, √6, a3 क्या दे रखा है, √9, a4 क्या दे रखा है, √12। हमें पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी a2 माइनस a1। तो हमने √6 में से √3 को माइनस किया। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, √2 माइनस 1। ऐसे इनमें से कॉमन क्या आया, √3, तो क्या बचा, √3, क्योंकि √3 को √3 से करेंगे तो √9 आएगा। और यहाँ क्या बचा, √2, क्योंकि √2 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, √6। इनमें से कॉमन क्या आया, √3, तो यहाँ अंदर बचा, यहाँ √3 कॉमन आया तो क्या बचा, √4। यहाँ √3 कॉमन आया तो क्या बचा, √3। जब हम √4 को √3 से करेंगे तो √12 आएगा, और √3 को √3 से करेंगे तो √9 आएगा। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर जो वैल्यू आ रही है वो तो सेम है, लेकिन जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो अलग अलग है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगी। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, √2, √8, √18, √32। तो यहाँ a1 क्या है, √2, a2 क्या है, √8, a3 क्या है, √18, और a4 क्या है, √32। अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP होगी, अगर नहीं आता तो AP नहीं होगी। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की वैल्यू क्या है, √8, और a1 की वैल्यू क्या है, √2। अब हम रूट को किस प्रकार कॉमन लेते हैं ये हम सीखते हैं। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √2। क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √2, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √8 आ जाएगा, और √2 को हमने √2 रहने दिया। अब यहाँ भी √2 आ रहा है और यहाँ भी √2, तो √2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, √4। यहाँ √2 था, √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बच गया। तो ऐसे ही हमने इसको क्या लिख दिया, √2, √4 माइनस का 1। अब √2 का तो √2 रहा, √4 क्या होता है, 2, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। 1 को √2 से किया तो क्या आया, √2 आया। अब हम निकालते हैं a3 माइनस a1। a3 की वैल्यू क्या है, a3 माइनस a2, तो हम क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे। तो a3 की वैल्यू क्या है, √18,
और A2 की वैल्यू क्या है, √8। तो √18 और माइनस √8 में से हम किस प्रकार कॉमन लेंगे, चलिए जानते हैं। तो √18 को हम लिख सकते हैं √9 इंटू √2, √9 इंटू √2, क्योंकि 9 को 2 से करेंगे तो क्या आता है 18 और रूट का रूट रहेगा। ऐसे ही हम √8 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √2, क्योंकि 4 को 2 से करेंगे तो √8 आएगा और रूट का रूट रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन आया। तो √2 कॉमन आया तो क्या बचा, √9। यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचा, √4। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो √2 √9 माइनस √4। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से √2 कॉमन आ गया, तो √2 कॉमन आ गया तो यहाँ √9 बचा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। फिर यहाँ √4 बचा, क्योंकि 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। तो √2 तो √2 रहा। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, क्योंकि √9 किसके बराबर होता है, 3 के। और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 3 में से 2 गए तो 1, 1 को √2 से किया तो √2। नेक्स्ट हम करते हैं A4 माइनस A1। A4 की वैल्यू क्या है, √32 क्या है, √32 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या आएगा, A3 आएगा, क्योंकि हम बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो A4 में से हम A3 को माइनस करेंगे। तो A4 क्या है, √32 और A3 क्या है, √18। तो इनमें से हम कॉमन कैसे लें, तो √32 को हम लिखें √16 इंटू √2, क्योंकि 16 2 जा क्या होता है, 32 और रूट का रूट रहेगा। √18 को हम क्या लिखें, √9 इंटू √2, क्योंकि 9 2 जा क्या होता है 18 और रूट का तो रूट रहेगा। और दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन ले लिया। यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचा, √16। यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचा, √9। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब √2 तो √2 रहा। √16 क्या रहा, 4, क्योंकि √16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, और √9 क्या होता है, 3 होता है। तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1, 1 को √2 से किया तो क्या आया, √2। तो रूट में कॉमन कैसे लेते हैं ये आप सीख चुके हो। और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, √2। यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या होगी, एक AP होगी। अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट की 4 टर्म्स निकालनी है। तो हमें A4 तक दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, A5। तो A5 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड, कि हम A4 में प्लस कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें। तो लास्ट की टर्म क्या थी, √32, इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें √2। ठीक है, √32 प्लस √2। तो इनको अब कैसे जोड़ना है, √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 इंटू √2 प्लस का √2 रहने दो। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ √16 बचा और यहाँ क्या बचा, प्लस का 1। तो ये हमने लिख दिया। √2 तो √2 रहा। √16 कितना होता है, 4 और प्लस का 1। तो √2 4 और 1 कितना होता है, 5। तो ये आया 5√2। लेकिन हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को √25, क्योंकि √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 ही होती है। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √25, और √2 को हमने √2 रहने दिया। तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अगर संख्याएं रूट में होती हैं मल्टीप्लाई में तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और रूट का रूट रहता है। तो 25 को हमने 2 से किया तो 50 आया, तो ये रूट में 50 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट निकालें A6। तो A6 कैसे निकालते हैं, कि A5 कितना आया, √50, इसमें हम क्या जोड़ दें, √2 जोड़ दें। अब √50 को हमने क्या लिखा, √25 इंटू √2 प्लस इसको क्या लिखा, √2। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2। तो ये क्या बचा, √25 और प्लस का √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1। इसको हमने यहाँ लिख दिया। √2 तो √2 रहा। √25 कितना होता है, 5 होता है, और प्लस का 1। 5 और 1 कितना होता है, 6। 6 को √2 से किया तो 6√2। अब हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √36, क्योंकि √36 की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। तो 6 को हमने क्या लिख दिया, √36 इंटू √2 को √2। रूट में संख्याएं हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और रूट का रूट रहता है। तो 36 को हमने 2 से किया तो 72 और रूट का रूट रहा। तो ये √72 क्या आ गया, A6 आ गया।
अब हमें A7 निकालना है। तो A7 कैसे निकालेंगे कि हम √72 में कॉमन डिफरेंस √2 को जोड़ दें। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा √98। अब हम A8 निकालें तो √98 आया A7 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2। तो √98 और √2 को हम ऐड करें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2। तो यहाँ क्या बचा √49 और प्लस का 1। √49 क्या होता है 7 होता है और प्लस का 1। 7 और 1 कितना होता है 8। 8 को हमने √2 से किया तो क्या आया 8√2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं रूट का 64, क्योंकि रूट का 64 क्या होता है 8 होता है। तो 8 को हमने √64 लिख दिया और मल्टीप्लाई √2 को हमने √2 लिख दिया। तो √64 को √2 से करेंगे तो 64 2 जा 128 और रूट का रूट रहा। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आई √50, सिक्स टर्म आई √72, 7 टर्म आई √98 और 8 टर्म आई रूट का 128। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि हमें रूट वाली संख्याओं का कॉमन कैसे लेना है, उन्हें किस प्रकार सोल्व करना है। जो ये रेड बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपको समझना है, इनको नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना, ओनली ये समझने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 6, A, 2A, 3A, 4A, यानी हमें सीरीज दे रखी है तो हमें चेक करना है कि AP में है या नहीं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सबके बीच सेम आता है तो AP होगी, और अगर AP होगी तो हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे, और नहीं होगी तो हम नहीं निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको खुद सोल्व करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो क्या करना है हमें, तो यहाँ A1 है 3, A2 क्या है 3 + √2, A3 क्या है 3 + 2 √2 और A4 क्या है 3 + 3 √2। तो हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किस प्रकार निकालते हैं A2 - A1। अब तो आपको याद होना चाहिए कि हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है और फर्स्ट टर्म क्या होती है, ठीक है। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है 3 + √2 और A1 की वैल्यू क्या है माइनस का A1 क्या है 3। 3 से 3 गया, 3 से 3 क्या हो गया, 3 में से 3 गया तो 0, और क्या बचा √2। अब हम निकालेंगे A3 - A2। A3 क्या है 3 + 2 √2 और A2 क्या है 3 + √2, तो माइनस का माइनस, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हैं 3 + √2, तो हमने लिखा 3 + √2। तो 3 + 2 √2 तो सेम रहा, माइनस प्लस तो यहाँ माइनस का 3 निकला, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का रूट निकला। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 √2 माइनस का √2। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। यहाँ √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, यहाँ √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा माइनस का 1। 2 में से 1 गया तो क्या आया 1, 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया √2। अब निकालेंगे A4 - A3। A4 की वैल्यू क्या है 3 + 3 √2 और A3 की वैल्यू क्या है 3 + 2 √2, तो माइनस का A3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 + 3 √2 को तो सेम रहने दिया, माइनस प्लस तो माइनस का 3 रहा, माइनस प्लस तो -2 √2 निकला। 3 में से 3 गया तो 0 बचा, यानी 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये बचा 3 √2 माइनस का 2 √2। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2, तो √2 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचा 3, यहाँ √2 कॉमन आया तो क्या बचा 2, तो माइनस का 2। 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1, 1 को √2 से किया तो क्या आया √2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सीरीज होगी वो किस में होगी AP में होगी, और अगर AP में है तो हमें क्या निकालने हैं नेक्स्ट की 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट की 4 टर्म्स क्या है A5, A6, A7, A8। या तो हम इसे ऐसे निकालें कि A5 का फॉर्मूला क्या होता है A + 4D, A6 क्या होता है A + 5D, A7 क्या होता है A + 6D, A8 क्या होता है A + 7D,
या तो फिर इसे ऐसे निकालें कि A5 को हम कैसे निकालें कि लास्ट टर्म क्या थी 3 + 3√2, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दें √2 तो A5 आ जाएगी। फिर हम A6 कैसे निकालें कि A5 में √2 जोड़ दें तो A6 आ जाएगी। तो आपको A5, A6, A7 और A8 को निकालना है।